ओ हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम, तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। 800 वर्ष तक मुसलमानों ने इस देश में राज किया, लेकिन हमारी हंडी में उबाल नहीं आया। 5 साल से तुम्हें सत्ता मिल गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये भाषा है उन आक्रमणकारियों की जो मजहब के नाम पर दो दो अलग मुल्क ले चुके हैं और अब बाकी बची भारत भूमि पर गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे हैं। दोनों वीडियो में एक बात समान है, वो ये कि हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की। ये वो बात है जो भारत का हर शांति दूत बड़े ही गर्व के साथ कहता और मानता है। चूंकि 800 साल हुकूमत की, इसलिए ये बाकी बचा देश भी उनका ही है। 800 साल तक राज करने का सच क्या है, ये हर भारतीय को पता होना चाहिए, क्योंकि इतिहास की कांग्रेसी किताबों ने कभी सत्य को सामने आने ही नहीं दिया। मध्यकाल के इतिहास को पढ़ें तो सत्य सामने आते देर नहीं लगती। यह इतिहास से मतलब उस कालखंड के समकालीन लेखकों के विवरण से है, न कि कांग्रेस द्वारा पाले गए भाड़े के वामपंथियों द्वारा लिखी मनोहर कहानियां से। दिल्ली पर तुर्कों के आक्रमण और अधिकार के बाद हुए बदलावों पर उस दौर के ढेरों लेखकों ने बहुत विस्तार से जानकारी दी है। इनमें से अधिकांश अरबी और फारसी भाषाओं में लिखे गए हैं। इनकी अनुवादित और मूल प्रतियां भी सरलता से उपलब्ध हैं, लेकिन इन सब पर झूठ की एक काली चादर डाल दी गई। 800 साल हुकूमत एक ऐसा ही झूठ है जो इतनी बार बोला गया कि बहुत सारे लोग इसे सत्य भी मान लेते हैं। जिस मुगल काल को इतना महिमा मंडित किया गया, वो भी 200 साल से कम ही टिका। दिल्ली पर अधिकार का अर्थ ये कभी नहीं रहा कि पूरे देश पर मुसलमानों का अधिकार हो गया हो। मुस्लिम आक्रमणकारी हमेशा दिल्ली को ही हिंदुस्तान समझते रहे, जबकि दिल्ली से कुछ किलोमीटर दक्षिण से ही अन्य राजाओं का शासन आरंभ हो जाता था। ऐसा कोई समय नहीं रहा जब भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर पूरी तरह से मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हुआ हो। दिल्ली तब कोई आज की राजधानी की तरह नहीं थी। ये एक तरह से लुटेरों का अड्डा थी, जहां उनका ही शासन चलता था। यहीं से वे लूटमार करने के लिए गंगा के मैदानों, हरियाणा के क्षेत्रों और राजस्थान, गुजरात तक जाया करते थे। इसकी पुष्टि तब के दस्तावेजों से भी होती है। मुस्लिम आक्रमणकारी जब भी आए, कुछ हजार के झुंड में आए। तब भारत ज्ञान और वैभव के शिखर पर हुआ करता था। ज्ञान में उनकी रुचि नहीं थी, इसलिए मंदिरों और विश्वविद्यालयों को तहस नहस कर दिया और सोना चांदी लूटकर ले गए। जिस मजहब से वे संबंध रखते थे, हत्या और बलात्कार उसका अपरिहार्य अंग है, इसलिए ये काम वे कभी नहीं भूले। स्वयं मुगलों के दरबारियों ने जो इतिहास लिखा है, उसके अनुसार हर जगह उन्हें भारतीयों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ये प्रतिरोध था, तभी ये देश हिंदू है और आगे भी हिंदू रहेगा। इस्लामी हमलावर जिन राज्यों को जीतते, वहां तलवार के जोर पर धर्मांतरण की कहानियां आज भी सुनी सुनाई जाती हैं। जो ऐसा करने के लिए राजी नहीं थे, उनका इतिहास हजारों महिलाओं और बच्चियों के सामूहिक आत्मदाह से भरा पड़ा है। इसे जौहर कहा जाता है। जौहर कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं थी। ये काम केवल इसलिए करना पड़ता था क्योंकि इस्लामी लुटेरे शवों के साथ भी बलात्कार करते थे। मृत्यु के बाद भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हजारों हिंदू महिलाओं ने अपने लिए सबसे कष्टदायक मृत्यु चुनी। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश और कर्नाटक तक में ऐसी घटनाएं हुई। 800 साल हुकूमत का घमंड दिखा रहे ये जाहिल स्वयं नहीं जानते कि वे किन अभागे पुरखों के भूले भटके वंशज हैं। जो लुटेरे अरब से आते थे, उनके साथ महिलाएं तो होती नहीं थीं। मातृपक्ष से धर्मांतरण का ये क्रम कितना अपमानजनक है, इसका अनुमान उन्हें स्वयं भी नहीं।
ऐसे ही लोगों को हरम में पैदा संतान कहते हैं। उनके लिए एक और शब्द भी प्रयोग होता है। गाली होने के कारण वो शब्द हम यहां नहीं बोलेंगे। तो जिन्हें अपने इतिहास और अस्तित्व पर शर्म अनुभव करना चाहिए, वे ही स्वयं को 800 साल हुकूमत करने वाला समझ बैठे। कोई भी सभ्य समाज उसे लूटने, बलात्कार करने और धर्मांतरण के लिए मजबूर करने वालों से अपनी वल्दियत कैसे जोड़ सकता है? वो कैसे उन पर गर्व कर सकता है? कश्मीर में मकबूल भट्ट, सलीम पंडित, शाहिद डार जैसे नामों में भट्ट, पंडित और डार क्या इशारा करते हैं? गुजरात में अहमद पटेल में चिपके पटेल अरब में कहां पाए जाते हैं? नाम में लगे चौहान, त्यागी और राठौड़ इस उम्मीद में ही लगे रहने दिए गए होंगे कि किसी पीढ़ी में उनके अंदर की गैरत जागेगी, तब नाम में लगी मूल पहचान पूर्वजों की पीड़ा याद दिलाएगी। तो 800 साल कहीं किसी ने राज नहीं किया। जो इस पर इतरा रहे हैं उनमें रत्ती भर आत्मसम्मान होता तो उन्हें शर्म आ रही होती। ये वैसे ही है जैसे कोई खुद को गाली देकर खुश हो रहा हो। इन अधकचरे इंसानों का 800 साल राज का घमंड देखकर कब्रों में लेटे हुए बलात्कारी अवश्य हंसते होंगे, जिन्होंने उनके परिवार की मां बहनों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया।